विजय सालगांवकर एक सीधा साधा आदमी था। गोवा के एक छोटे से गांव में उसका केबल का बिजनेस था। चौथी क्लास तक ही पा रहा था। विजय को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो फिल्मों की दुनिया में खो जाता था। उसे क्या पता था, असल जिंदगी भी जल्द ही फिल्म जैसी बन जाएगी। उसकी जिंदगी एक सस्पेंस थ्रिलर बनने वाली थी। विजय अपनी बीवी नंदिनी और 2 बेटियों अंजू और अनु के साथ रहता था। खुशहाल परिवार था उनका। एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शांत जिंदगी में भूचाल आ गया। एक अचानक हुई घटना ने सब कुछ बदल दिया। ये सब शुरू हुआ एक नेचर कैंप से। विजय की बड़ी बेटी अंजू इस कैंप में गई थी। वहां उसका सामना एक बुरे सपने से हुआ। एक अमीर और रसूखदार लड़का सैम, उसने चुपके से अंजू का वीडियो बना लिया जब वो कपड़े बदल रही थी। उसने अंजू को ब्लैकमेल किया, वीडियो लीक करने की धमकी दी। अंजू ने अपनी मां नंदिनी को सब बताया। नंदिनी डर गई। वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। उन्होंने सैम का सामना करने का फैसला किया, लेकिन उस रात हालात बहुत बिगड़ गए। सैम के साथ उनकी मुलाकात एक भयानक मोड़ ले गई। सैम विजय के घर आ धमका, अपनी मनमानी करने लगा। उसने नंदिनी और अंजू को धमकाया। हाथापाई हुई। घबराहट और डर के मारे नंदिनी ने गलती से सैम को मार दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परिवार पर डर का साया मंडराने लगा। वो बहुत डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर लौटते हुए विजय को यह भयानक खबर मिली। उसका परिवार खतरे में था। उसे उन्हें बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। विजय का अपने परिवार के लिए प्यार सबसे बढ़कर था। उसने फिल्मों से सीखे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने न जाने कितनी क्राइम थ्रिलर देखी थी। वो सबूत मिटाना जानता था। सालगांवकर परिवार अब अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा था। उन्हें अपनी करतूत के सारे निशान मिटाने थे। उनकी जान इसी पर निर्भर थी और विजय अपने परिवार को बचाने की ठान चुका था। विजय ने एक बड़ा प्लान बनाया। उसे एक झूठा एलिबी बनाना था। एक ऐसा एलिबी जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। उसके प्लान में टाइमलाइन बदलना और झूठे गवाह बनाना शामिल था। वो अपने परिवार को पणजी ले गया। उन्होंने धार्मिक जगहों पर दर्शन किए, फिल्म देखी और एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। विजय ने पक्का किया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। उसने चालाकी से फिल्मों के प्लॉट्स का इस्तेमाल किया। उसने क्लूज छोड़े, ऐसे क्लूज जो एक झूठी कहानी की तरफ इशारा करते थे। उसने एक लोकल दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी बदल दिया। विजय धोखे का जाल बुन रहा था। अपना एलिबी बनाने के बाद सालगांवकर परिवार घर लौट आया। वो डरे हुए थे, लेकिन अंजाम भुगतने के लिए तैयार थे। वो अपनी बनाई हुई कहानी पर टिके रहने के लिए तैयार थे। वो सब एक साथ थे। सेक्शन 4, द इन्वेस्टिगेशन जासूसी जाल। पुलिस की जांच शुरू हो गई। एक तेज और सख्त अफसर इंस्पेक्टर गायतोंडे इस केस को संभाल रहे थे। उन्हें विजय और उसके परिवार पर शक था। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। गायतोंडे ने विजय, नंदिनी और लड़कियों से पूछताछ की। वो अपनी कहानी पर अड़े रहे। उन्होंने उसके सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दिए। गायतोंडे हताश हो गए। उन्हें उनके एलिबाई में कोई खामी नहीं मिली। पुलिस ने और गहराई से जांच की। उन्हें सैम की लाश नहीं मिली। सबूत न मिलना विजय के हक में गया, लेकिन गायतोंडे ने हार नहीं मानी। वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुके थे। जांच तेज हो गई, जिससे परिवार पर बहुत दबाव पड़ने लगा। फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने हर सवाल, हर शक का सामना पूरे कॉन्फिडेंस से किया। वो अपनों की रक्षा कर रहे थे। सेक्शन 5, द ट्विस्ट गहरा डाफन राज। कहानी में तब एक बड़ा मोड़ आया जब विजय ने सच उगल दिया। उसने सैम को मारने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने लाश एक बन रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर गाड़ दी थी। पुलिस उस जगह पर पहुंची। उन्होंने जमीन खोदी, लेकिन उन्हें वहां एक जानवर का कंकाल मिला। विजय ने उन्हें फिर चकमा दे दिया था। उसने पुलिस के पहुंचने से पहले लाश को वहां से हटा दिया था। फिल्म विजय के खौफनाक कबूलनामे के साथ खत्म होती है। वो बताता है कि उसने सैम की लाश को ऐसे ठिकाने लगाया है कि वो कभी नहीं मिलेगी। उसने उसे सबके सामने छुपा दिया था। उसने अपने शहर और अपने काम के बारे में अपनी जानकारी का फायदा उठाया। विजय सालगांवकर एक मामूली केबल वाला, उसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया था। उसने अपने परिवार को हर कीमत पर बचा लिया था।
वो अपनी किस्मत का खुद मालिक बन गया था।